दोस्तों, मास्टर स्टडी क्लासेस की इस ऑनलाइन दुनिया में मैं अरुण शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी जो सेकंड क्लास होने वाली है यूएनओ की, वो स्टार्ट कर देते हैं। यूएनओ के हमने अभी तक पढ़े थे कि भाई कहाँ पर इसका मुख्यालय है ना, कितने के इसके सदस्य देश कितने हैं, इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन अभी जो हम अध्ययन करने वाले हैं, जो इसके अंगों का अध्ययन करेंगे कि यूएनओ के अंग कितने हैं, यूएनओ के अंग कितने हैं। तो यूएनओ के यदि अंग की बात की जाती है कि यूएनओ के अंग कितने हैं, तो यूएनओ के 6 अंग हैं। कितने अंग हैं दोस्तों? 6 अंग हैं। जैसे नंबर 1 पे है महासभा। नंबर 1 पे है महासभा। नंबर 2 पे है सुरक्षा परिषद। नंबर 3 पे है प्रन्यास परिषद। नंबर 4 पे है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद। नंबर 5 पे है सचिवालय। और नंबर 6 पे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इस प्रकार से जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। महासभा हम पहले देखते हैं कि महासभा में होता क्या है। जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश होते हैं दोस्तों, वो महासभा के सदस्य होते हैं। तो महासभा के सदस्यों की संख्या है 193, 193 महासभा के सदस्य देश। क्लियर है? इस कारण ये सारे देश यहाँ पर बैठते हैं। इसे संसार की लघु संसद कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे संसार की लघु संसद कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बोलो। संसार की लघु संसद कहा जाता है। तो महासभा को क्या कहा जाता है मित्रों? संसार की लघु संसद कहा जाता है। महासभा को क्या कहा जाता है? बोलिए। संसार की लघु संसद कहा जाता है। क्लियर हो गया? महासभा जो है, ध्यान दीजिएगा, महासभा का हर वर्ष जो सम्मेलन होता है, जो बैठकें होती हैं, वो सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से होती है। जो सितंबर माह है उसके तीसरे मंगलवार से। सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से 25 दिसंबर तक, अर्थात क्रिसमस डे तक महासभा की बैठक होती है। सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से और 25 दिसंबर क्रिसमस डे तक ये बैठक चलती है, जिसमें समस्त देशों के सदस्य भाग लेते हैं। वार्षिक बजट का निर्धारण करने का कार्य भी महासभा करती है। क्लियर है? महासभा ही अपने 2/3 बहुमत से सुरक्षा परिषद में 2 वर्ष के लिए 10 अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति करती है। यह अस्थायी सदस्यों का निर्धारण करती है, निर्वाचन करती है। ध्यान देना, महासभा ही अपने 2/3 बहुमत से सुरक्षा परिषद के लिए 2 वर्ष हेतु 10 सदस्यों को निर्वाचित करती है। देखिए, भारत अब तक 8 बार बन चुका है। भारत अब तक कितनी बार बन चुका है? 8 बार बन चुका है। तो वर्ष पूछेंगे तो क्या आएंगे? 16 वर्ष। एक बार में जैसे 2 वर्ष के लिए, तो 8 बार में 16 वर्ष तक के लिए बन चुका है। क्लियर है? इसके बाद आती है सुरक्षा परिषद। देखो दोस्तों, सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है।
सुरक्षा परिषद को क्या कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को क्या कहा जाता है? बोलिए, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सुरक्षा परिषद संसार में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का कार्य करती है। इसमें की सदस्य संख्या होती है 15 में 5+10 का रेशो होता है दोस्तों। 5+10 का रेशो मतलब है 5 इसके स्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों में कौन कौन से हैं दोस्तों? 5 स्थायी सदस्यों में चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, ठीक है। इन सभी के पास वीटो पावर है। इन सभी के पास क्या है? वीटो पावर है। और वीटो का सर्वाधिक बार प्रयोग रसिया ने किया है, रूस ने किया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वीटो का सर्वाधिक बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? रसिया के द्वारा किया गया है, रूस के द्वारा किया गया है। क्लियर हो गया? थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा। यदि मैं बात करूं कि वीटो का अर्थ क्या होता है, तो वीटो एक प्रकार का निषेधाधिकार है भैया। तो इसका अर्थ होता है मैं मना करता हूं। वीटो का अर्थ क्या होता है? मैं मना करता हूं। क्लियर है? इस प्रकार से आगे देखते हैं प्रन्यास परिषद। प्रन्यास परिषद जो गरीब और पिछड़े देश हैं उनको, प्रन्यास परिषद का कार्य है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ये अंग है जो गरीब और पिछड़े देशों को अपनी जिम्मेदारी पर डेवलपमेंट के लिए, उसके संसाधनों का प्रयोग करके डेवलपमेंट के लिए विकसित देशों को एक गोद देती है, ठीक है। अर्थात वो एक प्रकार से अडॉप्ट करवाती है। जब वो विकास में संभव हो जाए या समर्थ हो जाए तो उसको वो स्वतंत्र कर देते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद का क्या कार्य है? संसार में आर्थिक और सामाजिक स्तर से पिछड़े हुए, शिक्षा वगैरह से पिछड़े हुए, कुपोषण के शिकार हुए आदि बहुत सारे ऐसी समस्याओं से जूझ रहे क्षेत्रों में ये वित्त सहायता उपलब्ध कराने का कार्य करती है। सचिवालय का क्या कार्य है? जो सचिवालय का प्रमुख रूप से क्या कार्य होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सचिवालय का ये कार्य है, महासभा जो सालाना बजट पारित करती है उसका लेखा जोखा जो रखने का काम करता है उसे सचिवालय है। अर्थात आप ये कह सकते हो यूएनओ का फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री कौन है? यूएनओ का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? वित्त मंत्री कौन है? महासभा है। यूएनओ का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? महासभा है। क्लियर हो गया? अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, देखो ये जो पांचों चीजें हैं, पांचों अंग हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, प्रन्यास परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय, इन सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इन सभी का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। हेग कहाँ पर है दोस्तों? नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? हेग में है। हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है? आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है और इनका कार्य, एक न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 9 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष होता है। वर्तमान में राजस्थान के जोधपुर जिले के श्री दलबीर सिंह भंडारी यहाँ पर न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ये थी दोस्तों आज की ये जानकारी। मैं आपको थोड़ी सी और बता देता हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव थे उनका नाम था ट्रिगवैली। कहीं कहीं पे आपको ट्रिगवैली भी लिखा मिल सकता है। दूसरे महासचिव थे वो थे डैग हैमरशोल्ड। और तीसरे जो महासचिव थे वो थे यू थॉन्ट। कौन थे? यू थॉन्ट थे। ठीक है। डैग हैमरशोल्ड यूएनओ के एकमात्र ऐसे महासचिव थे जिनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई, जिसके पश्चात कार्यवाहक महासचिव के रूप में यू थॉन्ट आए, जो बाद में तीसरे महासचिव भी बने। और यू थॉन्ट पहले एशियाई व्यक्ति थे जो यूएनओ के महासचिव बने। तो दोस्तों इसी के साथ आपकी इस बहुत अच्छी क्लास को मैं आज विराम देता हूँ। आपके प्यार और सहयोग के साथ लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपने इन दोनों चैनलों की प्रोग्रेस करते रहिए, लोगों तक पहुंचाते रहिए, बढ़ाते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।